मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पे पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोग क्यों पैदा हुए हैं। ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मुझे हमेशा से जाना था कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, क्या तुम लोगों को पता है इस बार मेरा बर्थडे मनवाने के लिए मेरे पेरेंट्स हर साल की तरह मुझे न्यूयॉर्क लेके गए थे। तुम इतनी ज्यादा अमीर हो फिर भी तुम खेत में पैदा हुई। हाँ माय गॉड, ये क्या बोल रही है? हाँ, तुमने पैदा क्या बोला? तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। क्या लोग पार्क में भी पैदा हुए हैं और ब्रिज के नीचे भी? हे, क्या तुम ही हो जो जान सकती है कि लोग कहाँ पे पैदा हुए हैं? हाँ। क्या तुम पैलेस में पैदा हुई हो? हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? एक्चुअली मेरी एक बहन थी जो पैदा होते ही गायब हो गई। तुम्हें उन लोगों को ढूंढना है जो कि पैलेस में मेरी तरह पैदा हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो पैलेस में पैदा हुआ है। बिल्लो रानी, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मदद? लेकिन मैंने कब मांगा? मैंने सबका तो देख लिया लेकिन मैं ये सोच रही कि मैं कहाँ पे पैदा हुई। क्या पैलेस में? अरे वो लड़की कहाँ गई? दीदी, मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए थे या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोग क्यों पैदा हुए हैं। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी क्योंकि मुझे हमेशा से जानना था कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं। मैंने तो अपना बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट किया था। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पेरेंट्स कितने ज्यादा रिच हैं। क्या तुम सच में इतनी अमीर हो? हाँ, सबको पता है यहाँ पे। अगर तुम इतनी अमीर हो तो तुम खेत में क्यों पैदा हुई थी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? कितना अजीब है, सब लोग इतने रैंडम जगह पे क्यों पैदा हुए हैं। मतलब कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि नॉर्मल मतलब हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो। हे, मैंने सुना कि तुम देख सकती हो कि लोग कहाँ पे पैदा हुए हैं। क्या ये सच है? क्या तुम पेरिस में पैदा हुई थी? हाँ, खैर, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरे भाई को ढूंढने में? लेकिन क्यों? क्योंकि जब वो 2 साल का था तो वो कहीं गायब हो गया था। तो तुम चाहती हो मैं किसी ऐसी को ढूंढूं जो सेम तुम्हारी तरह पैलेस में पैदा हुआ हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं। मम्मी, मैं घर आ गई। देखो, मेरी नक्शड़ी बहन स्कूल से आ गई। इसकी तो बिल्कुल सही नाम रखा मैंने इसका, नक्शड़ी। मेरा भाई। मम्मी, क्या मैं आपकी एंगेजमेंट रिंग थोड़ी देर के लिए देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो। लगता है पापा ने आपको काफी सस्ते में निपटा दिया। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। रिंकी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा फोन पकड़ोगी? मुझे अपने जूते का लेस बांधना है। क्यों नहीं। थैंक यू। 1 लाख इतना ज्यादा? आई मीन ऑब्वियसली ये फोन आईफोन का है तो इतना तो होना ही चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि मेरी मम्मा ने मुझे ये नेकलेस डियोर से दिलाया है? क्या सच में? क्या मैं थोड़ी देर के लिए देख सकती हूँ? हाँ, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। ये एक फेक नेकलेस है, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हे रिया, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्लचर है? हाँ, है ना मेरे पास, ये लो। थैंक यू। You're welcome। हाँ, इतना महंगा क्लचर किसी गोल्ड का बना है क्या? राहुल, तुमने ये गिरा दिया। हाँ, ये राहुल की क्लासेस इतने महंगे कैसे? ये तो मुझसे बोलता था कि ये स्कूल के बाद समोसे बेचता है। इसने कौन बनेगा करोड़पति खेला है क्या? अगर आपको ये पावर मिलती तो सबसे पहले आप किसकी प्राइस देखते? लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था मैं वो देख सकती हूँ या फिर लोगों ने लास्ट टाइम क्या पिया था मैं वो देख सकती हूँ। आई थिंक खाना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मम्मी, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी। एयू, आपने करेले का हलवा खाया था? हाँ, मैंने यूट्यूब शॉर्ट से रेसिपी देख के बनाई। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैक कर दिया, लंच में खा लेना। लगता है मुझे छोड़ के सब कोई हेल्दी खाता है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रिंकी, तुमने लंच में क्या लाया है? करेले का हलवा। क्या तुम्हें खाना है? मैंने आज से पहले तो नहीं खाया है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू रिंकी अपना लंच शेयर करने के लिए। वैसे करती तो नहीं हो कभी। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम नॉर्मल सब्जियां खा खा के बोर हो गई होगी इसीलिए। तुम्हें कैसे पता कि मैंने सब्जियां खाई हैं? क्योंकि मेरे पास पावर है, मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था। सच में? तुम्हें पता कल जितने लोगों ने भी करेले का हलवा खाया था आज वो स्कूल नहीं आए। सच में ये तो बहुत अजीब बात है। सर, आपने मुझे बुलाया था? रिया ने राहुल को बताया कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम देख सकते हो कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था। राहुल, तुमने इन्हें क्यों बताया? बस मुझे जवाब दो, यस या नो। यस सर। गुड मॉर्निंग टीना। अरे, ये तो हमारे सारे फ्रेंड्स है ना जो कल स्कूल नहीं आए थे। ये सारे इतने पीले पीले क्यों लग रहे हैं? जिन्होंने कल करेले का हलवा खाया था वो सब मारे गए। एक तो प्रिंसिपल का बेटा भी था। कहीं मम्मी मुझे तो नहीं मारना चाहती थी वो खिला के? मुझे पता चल जाएगा कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या पिया था या फिर मुझे पता चल जाएगा कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था। ये वाला, क्योंकि मुझे जानना है कि रोज सुबह मेरी कॉफी कौन पी लेता है। रिंकी बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, मैं बस जा ही रही हूँ, जल्दी करो। बस मैं जल्दी से अपनी कॉफी पी लूं। हाँ, मेरी कप फिर से खाली है। मेरी कॉफी फिर से किसने पी ली? मम्मी, क्या वो आप है जिसने मेरी कॉफी पी है? क्या? नहीं तो, मुझे कॉफी नहीं पसंद है। अच्छा, आपको कॉफी नहीं पसंद है? वो आप ही थी जिसने मेरी कॉफी पी है क्योंकि आपका लास्ट ड्रिंक कॉफी है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं नहीं आपको बताने वाली। ये लीजिए, मेरे लिए दूसरी कॉफी बना के लाइए। दीदी जल्दी करो वरना हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, बस हो गया। सीवेज वाटर? तुम नाली का पानी पीती हो? हाँ, क्योंकि हम नाली का पानी पीने से और ब्यूटीफुल हो जाते हैं। क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये तुमसे किसने बोला? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। वो तुमसे झूठ बोल रही है। नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। हे रिंकी, मुझे वॉशरूम जाना है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये फोन पकड़ोगी? हाँ, क्यों नहीं।
क्या ये फोन 3 लाख का है? ये फोन क्या गोल्ड का बना हुआ है? थैंक यू, लाओ दो। तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है जैसे तुमने भूत को देख लिया? ओके बाय। हे रिया, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जैकेट बोरो कर सकती हूँ? हाँ ये लो, लेकिन आराम से, इसको गंदा मत करना। ठीक है। हाँ, ये जैकेट इतना महंगा क्यों है? हे रिंकी, क्या तुम मेरी रिंग देख के बता सकती हो कि ये रिंग कितनी एक्सपेंसिव है? मैं जानना चाहती हूँ किसी ने मुझे फेक रिंग तो नहीं दिया। हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो। क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगी है क्या? मुझे पता था, उसने मुझे पक्का डायमंड की रिंग दी होगी। समारा, एक्चुअली ये रिंग फेक है। क्या? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोलो? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, आप क्या देख रही हैं? तुम्हें पता है जो हमारे घर के पास वाला बैंक है ना, उसमें एक चोर ने 5 करोड़ की चोरी की है। क्या सच में? हाँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। हे लड़की, क्या तुम मेरे बैग पकड़ोगी? मुझे समझ में है मैं कहाँ जाऊँ। इधर जा। एक्सक्यूज मी, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बाद आके ले लूंगा। लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये बैग कितना भारी है। हम पुलिस से हैं, अपना हाथ ऊपर करो। सर, ये तो वही है चोरी का बैग। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, इसको अरेस्ट करो। मुझे कुछ भी करके आज स्कूल का प्रेसिडेंट बनना ही होगा, ताकि मैं उस चुड़ैल के बनाए गए घटिया से रूल को हटा सकूं। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद? वो मेरा पर्स कहीं पे गिर गया और खो गया, मेरे पास पैसे नहीं है घर जाने के। क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दोगी? क्यों नहीं, ये लीजिए। फाइनली मुझे कोई अच्छा इंसान मिला, थैंक यू सो मच। तो तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारे पापा की सैलरी से ये एरर हटा देती हूँ। क्या? लेकिन ये आपने कैसे किया? क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो इस सिस्टम को कंट्रोल करती है। क्या? इसका मतलब वो एरर आप ही कर रही थी बार बार? हाँ, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम में खराबी होने की वजह से एरर दिखाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब हम ध्यान रखेंगे कि ये दोबारा ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम्हें भी थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। बाय। फाइनली अब मैं अपने पापा की सैलरी को पब्लिक कर सकती हूँ। इसका मतलब मैं आज प्रेसिडेंट बन जाऊंगी। हाय रिंकी। हाय। वो रिया कहाँ है? आई होप अब तक उसने अपना बनाया हुआ घटिया सा रूल हटा दिया होगा। नहीं, मैं वही तो बताने आई हूँ। उसने सारे बच्चों को असेंबली हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा है। वो चेक कर रही है कि जिस भी बच्चे के पापा की सैलरी 5,000 से कम है, आज वो स्कूल से चला जाए। हमें अभी वहाँ जाना होगा। हाँ चलो। मम्मी, वाओ, ये ग्लासेस कितनी क्यूट हैं। मम्मी 10th में फेल थी? आप 10th में फेल थी, लेकिन आपने तो बोला था कि आपने टॉप किया था। क्या बकवास कर रही हो? मैं अपनी क्लास में पढ़ने में बहुत तेज थी, तुम्हारी तरह नहीं कर रही। लाओ मेरी ग्लासेस वापस दो। रिंकी, जरा मेरा हेड पकड़ना। ठीक है। तुम जेल गए थे, लेकिन तुम सिर्फ 17 साल के हो। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? ये एक सीक्रेट है। पर्क, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है। ओह सच में? ये लो, तुम भी खाओ। थैंक यू। ये मुझे विंडो के थ्रू देखता है। एक काम करो, ये अपना चॉकलेट अपने पास रखो, और थैंक यू मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मुझे अपने विंडो पे कर्टन्स लगाने होंगे। ओह कितनी गर्मी है। रिया, क्या तेरे पास एक्स्ट्रा रबर बैंड है? हाँ है, ये ले। थैंक यू। ये राहुल के साथ फ्लर्ट करती है। हाँ, आज तो गई है चुड़ैल। इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज कुछ ढंग का देना सुपर पावर इस बार। मैं लोगों की लोकेशन देख सकती हूँ? कितना बोरिंग है ये। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो स्वीटी, तुम्हें कौन सा सुपर पावर मिला? मैं लोगों की लोकेशन बता सकती हूँ। तो स्वीटी, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हारा नालायक भाई इस टाइम कहाँ पे है? वेयर इज शिंकू? बंटी के घर पे। जरूर वो उसके घर जाके नया वीडियो गेम खेल रहा होगा, नालायक कहीं का। अच्छा, मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी, क्या तुम सच में लोगों की लोकेशन बता सकती हो? तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पे है? वेयर इज रियाज बॉयफ्रेंड? ओ वो आलिया के घर पे है। क्या? मुझे पता था उस आलिया चुड़ैल के तो। मम्मी, मैं घर आ गई। बेटा, क्या तुम फटाफट देख के बताओगी कि तुम्हारे पापा कहाँ पे है? वेयर इज माई डैड? वो भी पिज्जा ले रहे हैं। हेलो, कैसी हो तुम दोनों? मैं घर आ गया। ओह हाय हनी, आपको आने में लेट हो गया। लेकिन पापा, अभी तो आप पिज्जा ले रहे थे ना? नहीं तो। मम्मी, ये मेरे सर पे क्या है? लोकेशन? बेटा, ये पूरे फैमिली में किसी एक मेंबर को मिलता है, उससे तुम लोगों की लोकेशन जान सकती हो। वाओ, लगता है अब आपके पास सिर्फ यही एक टैलेंट रह गया है। हा हा हा। बेटा, तुम्हारा भाई मेरा कब से फोन नहीं उठा रहा है। मेरा भाई कहाँ है? हाँ, टीना के घर। आजकल बहुत टीना के घर जा रहा है। आने तो उसको बताती हूँ। पापा, आप तो अपनी ट्रिप से बहुत जल्दी वापस आ गए। हाँ बेटा। सीक्रेट हैंडशेक? क्या मतलब? वही जो हम करते हैं जब आप अपनी ट्रिप से वापस आते हैं। तो बेटा, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। हाँ। पापा ने कभी भी सीक्रेट हैंडशेक करने से मना नहीं किया। पता नहीं मैं ये सही कर रही हूँ या फिर। मेरे पापा कहाँ हैं? अरे, वो अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं। ये तो पापा का कॉल है। क्या तुम अंदर हो? दीदी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये राज कौन है? मेरे बॉस। क्यों, क्या हुआ? आपको अपने बॉस पे क्रश है? तुम्हें कैसे पता चला? तुम अब मेरी जासूसी भी करने लगी? बोलो। कुछ नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाय रिंकी। हाय बंटी।
बंटी तुम्हें पता है ना हम बस फ्रेंड्स हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या हुआ? नहीं मैं बस तुम्हें ऐसे ही याद दिला रही थी। चलो ठीक है, मैं क्लास में जा रही। हाय रिया। हाय रिंकी। तुम्हें राहुल के ऊपर क्रश है, तुम्हें पता है ना मैं उसे पसंद करती हूँ और मैंने तुम्हें ये बात बताया भी था। नहीं तो मुझे कब बताया था? आज से तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप खत्म। रिंकी मुझसे क्लास के बाद मिलना। ठीक है सर। यस सर, आपने मुझे बुलाया क्या? ये फिर से मेरे केमिस्ट्री टेस्ट के बारे में है? नहीं, ये केमिस्ट्री टेस्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी तो अलग ही केमिस्ट्री पक रही है यहाँ पे। आपका क्रश कौन है? कमेंट्स में बताओ। मैं जान सकती हूँ कि लोग कहाँ पैदा हुए हैं या फिर मैं जान सकती हूँ कि लोगों की रियल एज क्या है। ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसीलिए। हाय बेस्टी। हाय रिया। एक मिनट, तुम्हारी एज 18 साल है तो तुम अभी क्लास 10th में क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए। रिंकी धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। वो मैंने अपनी एज के बारे में इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं एक ही क्लास में कई बार फेल हुई, इसीलिए मुझे एक ही क्लास कई बार रिपीट करनी पड़ी। प्लीज किसी को मत बताना। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ओके क्लास, सब लोग अपना होमवर्क सबमिट करो यहाँ पे। मैम ये रहा मेरा होमवर्क। लाओ दो। ओ माय गॉड मैम, आपकी एज 69 है। इतनी एज के जब मेरे दादाजी थे तो वो रिटायर हो चुके थे और आप अभी भी काम कर रही हैं। रिंकी डियर प्लीज ये बात तुम किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर टेस्ट में A+ दूंगी, ठीक है? ओके। मैंने सुना कि तुम लोगों का रियल एज बता सकती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। तो क्या तुम प्लीज मेरा एज बताओगी? तुम्हारी एज है 98। क्या सच में? थैंक यू। लेकिन ये इतना यंग क्यों दिख रहा? इतनी अजीब बात है, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी एज क्या है। चलो पता लगाते हैं। जल्दी से कमेंट से बताओ कि तुम्हारी एज क्या है।